फ्रेंड्स आज हम करेंगे बेटा नेक्स्ट इसके थर्ड पार्ट करेंगे नेक्स्ट कंटिन्यू। तो 2x प्लस वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है, 4x माइनस टू वाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है। तो सबसे पहले बेटा हमें ये बताने के लिए कि कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट है, तो सबसे पहले हम उसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिखेंगे। a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या होता है, कोफिशिएंट होते हैं। a1 हमारे पास में सबसे पहले बेटा x1 का हमारे पास में जनरल फॉर्म हमें याद होनी चाहिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो। तो a1 b1 c1 ऐसे बेटा हमारे पास में a2 b2 c2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने लिख लिया है। उसके बाद a1 बाई a2 लिखा, 2/4 कैंसिल करके 1/2 आया, b1/2 b2 लिखा, -1/2 आ रहा है। जब हमारे पास में ये बेटा यही दोनों सेम नहीं है तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जब ये इक्वल नहीं है तो ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। थर्ड वाला निकाल भी लोगे तो उसका तो कोई मीनिंग नहीं रहेगा जब हमारे पास में पहले दो ही इक्वल नहीं है। तो ये हमारे पास में यूनिक होगा, कंसिस्टेंट भी है। These lines equations are intersecting each other at one point and those have only one possible solution and the pair of linear equation is consistent। तो consistent है, वन पॉसिबल सॉल्यूशन है, वन पॉसिबल सॉल्यूशन को भी बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, और इंटरसेक्टिंग हो रही है वन पॉइंट पे जब हम इसके ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफिकली देखो कैसे करना है। हमारे पास में ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं और उस वेरिएबल की वैल्यू निकालना ईजी होता है जिसके साथ कोफिशिएंट 1 होता है। जैसे y के साथ 1 है, x के साथ 2 है, तो y की वैल्यू निकालना बहुत ईजी है। तो y की वैल्यू निकालेंगे, 6 - 2x आ गया है। अब अलग अलग x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करिए और उसके कोरस्पॉन्डिंग, क्योंकि यहाँ राइट साइड में जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू पुट करनी ईजी रहती है। तो x की वैल्यू वेरिएबल यहाँ पे पुट करनी है। x की 0 रखी, y 6 है, 1 रखी 4 है, x की वैल्यू 2 रखी, y की वैल्यू 2 आई है। तो इस तरीके से हमने ये वैल्यू लिख दी है। फिर आता है हमारे पास में दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे बेटा x की वैल्यू 4 है, यहाँ पे y की वैल्यू 2 है। तो दोनों में से किसी भी वेरिएबल के लिए निकाल लो, क्योंकि दोनों हमारे पास में यहाँ पे कोफिशिएंट किसी का 1 नहीं है, मगर जिसका नंबर छोटा हो उसके लिए इजी रहता है। तो 2y के लिए हिसाब से y का हम निकालते हैं, 4x माइनस 4 अपॉन में 2 आ जाएगा। तो अलग अलग x की वैल्यू रखिए, जो राइट साइड में वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू हमें बेटा शुरू में सपोज करनी होती है और उसके बाद हम उसके कोरस्पॉन्डिंग अदर वेरिएबल जैसे यहाँ पे y है उसकी वैल्यू हम निकालेंगे। तो x की वैल्यू 1 रखी, y की वैल्यू 0 आई, x की वैल्यू 2 रखी है, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 रखी, y की वैल्यू 4 आ चुकी है। तो इस तरीके से जैसे ही हमारे पास में पॉइंट्स आ जाए, सॉल्यूशन टेबल आ जाए, अब उसके बाद हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ प्लॉट करते समय हम देखिए सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे कितना है, 6 है। तो 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 हम जब लिखेंगे तो 10 तक हम नंबर लेकर के बहुत ईजीली इसकी ग्राफ हम प्लॉट कर सकते हैं। तो देखिए बेटा हमारे पास में ये ग्राफ है। तो देखिए सबसे पहले हमने जो नंबर दिए हैं तो 1 2 3 4 करके 0 हमारा बीच में होता है बेटा, 0 से 0 हमारा जहाँ पे दोनों एक्सिस टकराते हैं 0 होता है। तो 1 2 3 4 करके यहाँ पे 11 या 10 या 12 तक हम लिख सकते हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव होगा, ठीक। ये x है, ये x डैश होगा, y डैश होगा। तो हमें 11 तक या 10 तक यहाँ हम नंबर्स लिख लेते हैं। लिखने के बाद हम पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। जैसे एक पॉइंट मैं तुम्हें समझाता हूँ, कोई भी एक, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3,4 लिखा है, तो x की वैल्यू 3 बेटा ये है, y की वैल्यू 4 ये है, दोनों जहाँ पे मिलेंगे वो पॉइंट आ जाएगा। अगर 0,6 को बताना तो x की वैल्यू 0, x0 y0 बेटा यहाँ पे ही होता है। तो x0 y6, तो y ऊपर 6, तो ये पॉइंट बन जाएगा 0,6। तो इस तरीके से हमने ये बेटा दोनों जो अपलोड करने के बाद एक लाइन इस तरीके से बन रही है, एक इस तरीके से। तो जहाँ पे दोनों टकराती है वही हमारे पास में यूनिक सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे वो दोनों जो टकरा रही हैं वो है 2,2 पॉइंट पे, जो कि हमारे पहले से निकला हुआ है। अगर नहीं निकला होता ये पॉइंट तो नीचे यहाँ इस तरीके से लाइन लगाते, इस तरीके से यहाँ से, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालते, यहाँ से y की वैल्यू आ जाती। ओके, तो इस तरीके से हमने बेटा इसका आंसर निकाल दिया है। अब इसके बाद देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट भी हम इसी में कर देते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट भी बहुत ईजी है क्योंकि वो इनकंसिस्टेंट बन रहा है। देखिए फोर्थ पार्ट में हमारे पास में 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। सबसे पहले a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिखेंगे। उसके बाद a1 बाई a2 2/4 माइनस 2/4 1/2 आया, b1 बाई b2 माइनस 2 बाई माइनस 4 1/2 आ रहा है, c1 बाई c2 2/5। मतलब पहले दो तो इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है, पहले दो इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है, तो ये तो होता है इनकंसिस्टेंट है और पैरेलल लाइंस बनती है। तो दीज लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दूस हैव नो पॉसिबल सॉल्यूशंस, हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। और जब इनकंसिस्टेंट होता है, नो सॉल्यूशन होता है, पैरेलल लाइंस बनती हैं, तब हमें ग्राफ बनाने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि कंसिस्टेंट है तो ही ग्राफिकली हमें उसको करके दिखाना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।